नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई है, उसके आधार पर क्या स्थिति रह सकती है आज 31 अक्टूबर और 1-2 नवंबर के दौरान। आज सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। 31 अक्टूबर 2025 का दिन है। अभी देखें तो मुख्य प्रणाली इस समय एक अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर डिप्रेशन के रूप में बनी हुई है, जबकि एक प्रणाली छत्तीसगढ़ और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के करीब पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास एक निम्न दबाव के रूप में बनी हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश के आसपास पूर्वोत्तर राज्यों पर, तो वहीं एक यहाँ पर हरियाणा राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है और एक डब्ल्यूडी की स्थिति उत्तरी राज्यों के करीब से होते हुए अब आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका कोई विशेष प्रभाव नहीं। जल्द ही एक और डब्ल्यूडी 2 से 3 तारीख के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के करीब आता हुआ दिखाई देगा, यानी लगभग 3 तारीख के शुरुआत के समय 2 तारीख की रात्रि के आसपास उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे हुए भारत के हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के भागों से लेकर उत्तरी राजस्थान के आसपास तक इसका प्रभाव दिखाई देगा, जो कि 3, 4 और 5, 6 तारीख के दौरान जहां हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर जोरदार वर्षा की गतिविधियां, बर्फबारी की गतिविधियां भी होने की संभावना है। उसके बाद 5-6 तारीख से तापमान में गिरावट के साथ इस सीजन की ठीक ठाक शीतलहर 1-2 दिन के लिए शुरू होने की संभावना राजस्थान तक भी रहेगी। या कहे 2 दिनों तक, 2 से 3 दिन तक जो है एक बार से तापमान काफ़ी घटेगा, सर्दी का बड़ा एहसास होने लगेगा। इस प्रकार का माहौल बनने की संभावना है। और अगले 72 घंटों के दौरान देखें तो अरब सागर पर बनी हुई प्रणाली का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर जो है दक्षिण पूर्वी दक्षिण भागों के आसपास हल्की खंड वर्षा के रूप में रहेगा। एक-दो स्थानों पर तेज खंड वर्षा। ज़्यादातर इलाके राजस्थान के बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहेंगे। जो किसान भाई यहाँ पर पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, बीकानेर बेल्ट के आसपास ग्वार की कटाई या फिर जो मूंगफली में पाती लगाने का कार्य कर रहे हैं, उन किसानों के लिए जो है सलाह रहेगी कि आप जो है ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लगभग आगामी 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। तो ये कार्य करके जितना जल्दी हो सके, क्योंकि धूप छांव का मौसम भी रहेगा उन क्षेत्रों में, हालांकि बादलों की आवाजाही का दौर भी रहेगा बीच बीच में, लेकिन फिर भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है कई किसानों के मूंगफली मिट्टी के अंदर ही उगने जैसी स्थिति बन गई है। ऐसा किसानों के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली है, तो आप वहां पर कार्य कर सकते हैं। ओसिया, लोहावट बेल्ट से लेकर इसके आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं, जहां फिलहाल अगले 4 दिनों तक मौसम राजस्थान के अधिकतर भागों में शुष्क ही रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार, फवार की स्थिति रहेगी, जिसका कोई विशेष नुकसानदायक स्थिति की ओर संकेत नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, अरावली बेल्ट में हल्की वर्षा की गतिविधियां रही। चेलावास में दर्ज बारिश की गतिविधियां 4 मिलीमीटर दर्ज की गई। अधिकतम तापमान कुछ बढ़ा और ये 30.48 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 20.30 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 83.25% दर्ज की गई। अधिकतम आर्द्रता 74.33% रही। वायु दबाव बढ़कर 1012 मिलीबार के आसपास है। हवाएं पूर्वी दिशा से 7.68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। वहीं आपको जानकारी दे दें कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही के साथ बने रहेंगे। धूप छांव का मौसम भी रहेगा। आज कल और परसों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में मौसम धूप छांव के साथ रहेगा, यानी पिछले बीते दिनों के दौरान की स्थिति आज से कंपेयर करें तो मौसम हल्का होने लगेगा, शुष्क स्थितियां बनेगी। लेकिन 3 तारीख 4 तारीख को राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जो कि 2 तारीख रात्रि से लेकर 3-4 के दौरान राजस्थान के कई जिलों में जोधपुर संभाग के इलाके, अजमेर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग तक भी कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। और इस दौरान नवंबर के इस पहले सप्ताह के दौरान 3-4 तारीख के दौरान, कुछ 5 तारीख के दौरान यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखे तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं कुछ तेज खंड वर्षा की संभावना। ज़्यादातर हल्की मध्यम वर्षा 5 से लेकर 15 मिलीमीटर तक की वर्षा सीकर के आसपास से लेकर जयपुर, झुंझुनू, चूरू के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में रहेगी। उसी दौरान एक डब्ल्यूडी का साथ भी रहेगा, जेट का झुकाव भी होगा और ये सिस्टम गुजरात के आसपास कमजोर होते हुए तटीय किनारों से अंदरूनी भागों की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के, मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, राजस्थान के अरावली के आसपास आगे बढ़ सकता है और इसका प्रभाव राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग पर,
जोधपुर संभाग के जालोर, पाली, सिरोही से लेकर सांचौर होते हुए बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं। जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, होशियार, लाहौट बेल्ट में भी उस दौरान जो है 3-4 के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। तो उसी दौरान कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधियां भी उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके हैं। पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं। अनार बेल्ट के इलाके हैं। साथ ही देखें तो सीव तहसील से लेकर देचू तक के इलाके हैं। जोधपुर, भोपालगढ़ और फड़ौदी के आसपास से लेकर खींवसर बेल्ट, नागौर के इलाके हैं। मेड़ता से लेकर अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं। साथ ही यहाँ पर जोधपुर शहर से लेकर मोगड़ा और यहाँ पर पिपाड़, बिलाड़ा क्षेत्र हैं। रायपुर, जयदरण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना 3 और 4 नवंबर के दौरान रहेगी। हालांकि 1 और 2 नवंबर के दौरान अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे। धूप छांव का मौसम भी रहेगा। दिन में कभी धूप आएगी, कभी छांव, तो कभी जो है फवार मात्र, लेकिन कोई बारिश की विशेष संभावना नहीं है। छूट-पुट इलाकों में हल्की बौछारें संभव हैं। तो यानी आज 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2 नवंबर के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा अगले 3 दिनों तक। और 3-4 के दौरान सिस्टम जैसे ही गुजरात के अंदरूनी भागों की ओर कमज़ोर होती हुई अवस्था में आगे बढ़ेगा, जैसा कि आप इस मैप पर देख रहे हैं, लगभग सौराष्ट्र, कच्छ के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से ये सिस्टम राजस्थान के करीब वाले क्षेत्रों की ओर चक्रवाती सिस्टम के रूप में आने की संभावना रहेगी। उसके बाद ये सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में रहेगा राजस्थान के करीब, और उसी दौरान एक WD आने की संभावना है, जो कि 3, 4, 5 और 6 के दौरान यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत पर अपना असर दिखाएगा। तो WD को भी जो है इस सिस्टम का साथ मिलेगा। और हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान में भी इस WD का भी जो है मिले जुले इस सिस्टम के साथ खंड वर्षा की गतिविधियों का दौर बढ़ेगा। और कई राज्यों में, हिमालयी राज्यों में जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियाँ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने की संभावना 3 से लेकर 6 नवंबर के दौरान होगी। और उसी 3-4 तारीख के दौरान राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के कुछ इलाके हैं, दक्षिणी फतेहगढ़ से लेकर, साथ ही यहाँ पर कुछ यहाँ पोखरण, फड़ौदी के हैं और नागौर के इलाके हैं। उदयपुर, कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी और एक दौर आएगा बारिश का। बीकानेर संभाग में भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू में जो है उस दौरान खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, जो लगभग आगामी 2 से 3 सप्ताह तक राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि WD की संभावनाओं के साथ उत्तरी राजस्थान में कुछ बीच में बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन विशेष कोई संभावना नहीं रहेगी लगभग नवंबर के अंतिम दिन और दिसंबर की शुरुआत के दौरान। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।